Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourses for any loss from such transactions. क्रिप्टो की माइनिंग से हो रहा है एनवायरमेंट पर भारी असर। क्रिप्टो करेंसी, जिसे पहले फाइनेंस इंडस्ट्री का सुपर हीरो माना जाता था, अब वो एक सुपर विलन साइज समस्या से लड़ रहा है, और वो समस्या है इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो कि हो रहा है क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग से। चलो इसे समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है और उन्हें ब्लॉकचेन में ऐड किया जाता है, और ये काम करते हैं पावरफुल कंप्यूटर्स जो जाइजेंटिक समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। इस प्रोसेस में बिजली का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। एस्टिमेट्स के मुताबिक बिटकॉइन सालाना इतनी बिजली इस्तेमाल करता है जितनी कुछ मिड साइज कंट्रीज एक साल में। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का एनर्जी कंजप्शन देखने लायक है। कैम्ब्रिज बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंडेक्स के अनुसार सिर्फ बिटकॉइन का एनुअल कंजप्शन लगभग 140 टेरावाट पर आवर है, जैसे कि पाकिस्तान और यूक्रेन जैसे मीडियम साइज देशों की बिजली का एक साल का कंजप्शन। ये एनर्जी चाहिए होती है ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए और ब्लॉकचेन को मेंटेन करने के लिए, और ये एनर्जी कंज्यूम होती है जरूरी कंप्यूटेशनल प्रोसेस से। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के अलावा और एक बड़ा इशू है एनवायरमेंट को लेके सीरियस कंसर्न्स। स्पेशलाइज्ड माइनिंग इक्विपमेंट का प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बढ़ाता है, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को और भी बढ़ा देता है। ये इकोलॉजिकल टोल क्रिप्टो करेंसी के वाटर फुटप्रिंट तक पहुंचता है, और फिर कहीं ज्यादा मुश्किल रहता है एनवायरमेंट में होने वाले पोल्यूशन को संभालना। क्रिप्टो माइनिंग में एंट्री करना वाकई में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ये रास्ता आसान नहीं है। स्पेशल हार्डवेयर की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि असली रुपए कमाने से पहले खुद को इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है कि आइंस्टाइन भी कंफ्यूज हो जाए। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक मजेदार एडवेंचर है, लेकिन इसमें कई चैलेंजेस और रिस्क भी होते हैं। कम होने वाला प्रॉफिट, टैक्स रिपोर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी और सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज माइनर्स के लिए बड़ी रुकावट बन जाती है। क्रिप्टो करेंसी के दाम में बदलाव और बढ़ते हुए बिजली के खर्चे भी इन चैलेंजेस को और भी टफ बना देते हैं, जिससे ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाते हैं। क्रिप्टो में एनवायरमेंट में पड़ने वाले इम्पैक्ट की डिबेट तेज होती जा रही है। अब स्टेक होल्डर्स को ढूंढना पड़ेगा सस्टेनेबल सोल्यूशंस। ऑल्टरनेट कंसेंसस मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करना और रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है एक मस्त आइडिया, जिससे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम हो सकता है। इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि डिजिटल वेल्थ की रेस में एनवायरमेंट का भी ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है। राजा गोपाल मेनन, वजीर एक्स के वाइस प्रेसिडेंट, ने किया है इस कंसर्न को एड्रेस। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं स्ट्रेटेजिकली पोजीशन रिमोट एरियाज में, टैपिंग इनटू सरप्लस एनर्जी सोर्सेज जो अदरवाइज रहेगा अनटैप्ड। मेनन ने एम्फसाइज किया इंडस्ट्री के साथ टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी पे, नोटिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्शंस लाइक सोलर एंड विंड पावर। उन्होंने ऐड किया, बिटकॉइंस एनर्जी एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ रिवील करती है उसकी लॉन्ग टर्म एनर्जी एफिशिएंसी। मेनन ने हाईलाइट किया बिटकॉइंस पोटेंशियल टू प्रोवाइड अ सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम विद अ लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये पर्सपेक्टिव चैलेंज करता है कि बिटकॉइन की एनर्जी कंजप्शन है सोली डेट्रीमेंटल, जो शो करता है उसका रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन इंडस्ट्री में चलाने का एक इंपॉर्टेंट रोल। इन कंसर्न्स के साथ लोगों में बढ़ रही है नए कंसेंसस मैकेनिज्म जैसे प्रूफ ऑफ स्टेक जो है एनर्जी एफिशिएंट। सपोर्टर्स कह रहे हैं कि बिटकॉइन जैसे प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसीज से ट्रांजिशंस करके हम डिजिटल करेंसीज का एनवायरमेंट पर पड़ रहे इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। देखो, बहुत सारे क्रिप्टो एंथुसियास्ट सिर्फ पैसा देखते हैं, लेकिन कुछ को अब दिक्कत हो रही है एनवायरमेंट को लेकर। जैसे ही क्रिप्टो करेंसी का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डिस्कस होता है, इन्वेस्टर्स को अपने डिजिटल एसेट्स इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी देखना चाहिए। तो क्रिप्टो करेंसी तो वादा करती है कि फाइनेंशियल लैंडस्केप को रीशेप करेगी, लेकिन उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जब डिस्कशन जारी है तो स्टेक होल्डर्स को इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को भी बैलेंस करने की दिशा में काम करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। दिस वाज अनुश्री शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।